उसकी भी घोषणा करता हूँ। सर्व आदिवासी भवन के लिए 25 लाख और ढेलसरा से धर्मपुरा मार्ग मान नदी पुलिया निर्माण, इसके भी घोषणा करीब 5.25 करोड़। सर्व आदिवासी समाज वन समाज हेतु भूमि आवंटन की घोषणा और घोड़ा गांव से नाथपुर मार्ग में मैनी नदी पर पुल निर्माण अनुमानित 10 करोड़। गांव समाज के लिए सामुदायिक भवन हेतु 20 लाख। मैन पाट जैनपुर खड़गांव मार्ग 3.5 किलोमीटर, उसकी घोषणा और मैन पाट का टूरिस्ट मार्ग बनाने के लिए जिले के आदिवासी वर्ग शिक्षित बेरोजगार युवा ब्यूटी के टूरिस्ट गाइड, होटल मैनेजमेंट, फोटोग्राफी कार्य, रिसेप्शनिस्ट कार्य, एडवेंचर स्पोर्ट हेतु प्रशिक्षण दिलाए जाने की व्यवस्था की जाने की घोषणा करता हूँ। जिले के आदिवासी वर्ग के युवा युवती राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेल सुविधाओं में भाग लेने वाले आदिवासी विकास विभाग की ओर से आवश्यक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। वैसे लगातार हम लोग कर भी रहे हैं, उसकी भी घोषणा। अब ये काले कोट वाले भी हैं हमारे वकील साहब, जो हमेशा हमारे साथ में लड़ाई लड़ते हैं, उनके लिए भी वहाँ तहसील कार्यालय में अभी अधिवक्ताओं के लिए शेड और शौचालय निर्माण है तो 15 लाख की घोषणा। ठीक है वकील साहब। और साथ ही मैन पाट विकास खंड में पैगा से नानद माली तक सड़क निर्माण अनुमानित 5 किलोमीटर, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। ठीक है, अब छोड़ तो दोगे ना? इन्हीं के साथ अच्छा हॉर्टिकल्चर कॉलेज का उसी प्रकार से तेंदुपत्ता खरीदने के साथ खरीद कर रहे हैं। कोदो कुटकी रागी का समर्थन मूल्य घोषित किए, उसका रकबा बढ़ा, तो आर्थिक रूप से मजबूत हमने, चाहे वनों में रहने वाले हों चाहे खेती किसानी करने वाले हों, उसका हमने आर्थिक रूप से उन्हें मजबूत किया है। दूसरी तरफ राशन की व्यवस्था भाई अमरजीत भगत को पिछले सरकार में ये होता था, चुनाव पहले खूब राशन कार्ड बांटा जाता था और चुनाव समाप्त होते सब राशन कार्ड काट दिया जाता था। भाई अमरजीत के अगुवाई में सब घर में पहले केवल बीपीएल वालों को मिलता था, अब बीपीएल एपीएल सबको राशन कार्ड हमें दिया। 35 किलो चावल सब परिवार को मुफ्त राशन मिल रहा है। और राशन कार्ड परिवार यदि बढ़ गया है और परिवार के लोगों की राशन कार्ड एटीएम के पास आवेदन दे, पंचायत में आवेदन दे, तत्काल बन रहा है। तो आज नेट मुलाकात कार्यक्रम में मैं लगातार हर जगह पूछा, किसी का राशन कार्ड बना नहीं बना है तो हाथ उठाए, लेकिन हमने घूम घूम के सबका राशन कार्ड बनाया। जाति प्रमाण पत्र सबका हमने बनाया, लाखों के तादाद में जाति प्रमाण पत्र बने। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने आवेदन दिया मेरी जाति प्रमाण पत्र नहीं बना। अब तो छत्तीसगढ़ सरकार ने फैसला लिया, यदि पिता के पास जाति प्रमाण पत्र है तो नवजात शिशु को भी जाति प्रमाण पत्र तत्काल मिलेगा। तो इस प्रकार के फैसले हमारे सरकार के द्वारा किया गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जहां बच्चे कुपोषित हैं, लोग गरीबी रेखा नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, महिलाएं एनीमिया से पीड़ित है, मलेरिया के प्रकोप से पीड़ित है, ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय उप मुख्यमंत्री लगातार इस दिशा में काम करते। 8,000 क्लिनिक से योजना से लेके जिला अस्पताल और प्रदेश के अस्पतालों को सुदृढ़ीकरण करने, डॉक्टर और नर्सों की भर्ती करने का काम लगातार चला है। अब मेडिकल कॉलेजों की संख्या में वृद्धि हो गई, पहले 8 थे 6 थे, अब 14 हो जाएंगे। 4 हमारे कार्यकाल में खुले हैं, 4 और स्वीकृति हमने दिया है। लगा दीजिए। तो मेडिकल कॉलेज लगा दीजिए संख्या में वृद्धि, शिक्षा में गाँव के रोड सड़क है, फीस में बहुत पैसा लगता है, बिना फीस के निःशुल्क पढ़ाई स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के माध्यम से। तो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बेरोजगारी भत्ता भी 18,000 रुपया हमने
पिछली सरकार में तो 14 साल में 98 करोड़ रुपए बांटे थे। हमारी सरकार के 4 महीने में 112 करोड़ रुपए बांट चुके हो। तो कोशिश यही है कि हर व्यक्ति के पास भूमि श्रमिक न्याय योजना हमने शुरू की। जो मजदूर है उसको 7,000 रुपया सालाना देने का। जितने हमारे पैदा पुजारी हैं आदिवासी अंचलों में उसको भी 7,000 रुपया। और साथ ही आर्थिक के साथ साथ जो संस्कृति है उसे बचाने के काम, हमारे आदिवासियों की जो भाषा है, बोली है, गीत है, संगीत है, नृत्य है, इसको सहेजने का काम हम लोगों ने किया है। विश्व राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव का आयोजन, और राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय हो गया। 3 साल में 26 देशों के कलाकार यहाँ आए थे। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पहचान छत्तीसगढ़ की बनी है। और उसके साथ साथ जो हमारे आस्था के केंद्र है, गांव-गांव में हमारे देवगुड़ी ठाकुर देव, उसका निर्माण चाहे बस्तर हो चाहे सरगुजा हो, लगातार उसकी स्वीकृति प्रदान की जा रही है। और निर्माण सेल्फी मार लेता हूँ। हजारों के तादाद में निर्माण हुए हैं। तो जो आदि संस्कृति है जिसके बारे में महाराज साहब बोल रहे थे, उसकी जो परंपरा है, उसकी संस्कृति है, उसे बचाने का काम, उसे हाथ में बचाने के लिए हाथ में लेने का काम हमारी सरकार ने किया। निरंतर हमारा प्रयास है जो हमारी छत्तीसगढ़ की पहचान है उसे हम विश्व मानस पटल में हम लोग रखें। लोग जाने कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति कितने प्राचीन है, कितने समृद्ध हमारी संस्कृति है, इसको जाने। और इसके लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। आदरणीय साथियों, हमारे अध्यक्ष जी बस्तर से आते हैं। आसना जगदलपुर से लगा 7 किलोमीटर दूर, वहाँ बादल नाम की संस्था, जिसमें सभी हमारे जितने प्रकार की भाषा, बोली, संस्कृति, नृत्य, शादी के समय या खेती करने के समय कौन से गीत गाया जाता है, कौन से धुन में गाया जाता है, सबको सहेजने का काम वहाँ हो रहा है। मैं तो कहना चाहता हूँ कि जैसे बस्तर में हुआ है, बस्तर में बहुत सारी जातियां हैं, गोड़ है, हलवा है, मुरिया है, मारिया है, बतरा है। उसी प्रकार से सरगुजा में बहुत सारे जनजाति हमारे रहते हैं। इन जनजातियों के अलग अलग पहचान है, उसकी पूजा पद्धति अलग अलग है, उसके गीत अलग अलग है, उसकी संस्कृति अलग है। जिस प्रकार से बस्तर में हुआ है, सरगुजा में भी उसी प्रकार से आदिवासियों की संस्कृति को सहेजने के लिए यहाँ भी एक संस्था का निर्माण किया जाएगा, ताकि हमारी जो आदि संस्कृति परंपरा है, हमारी बोली भाषा, उसमें कितने अनुभव हमारे हैं, ज्ञान और विज्ञान की बातें हैं, उसको हम लोग यहाँ स्थापित करें। ये मैं घोषणा करना चाहता हूँ। आदरणीय साथियों, बहुत सारी बातें हुई, और न केवल हम किसानों के, मजदूरों के, महिलाओं के, बेरोजगारों के, अभी बेरोजगारी भत्ता की बात मैंने की, 41,000 पद अभी स्वीकृत हुए हैं। परीक्षा नौजवान साथी दिला रहे हैं, लेकिन व्यापम में PSC में परीक्षा शुल्क शून्य है, कोई फीस नहीं ली जाती। उनके रोजगार के लिए निरंतर प्रयास। जहाँ गौठान में काम हमने शुरू किया, और रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, उसी प्रकार के शहरी क्षेत्र में भी इंडस्ट्रियल पार्क, उसके माध्यम से लोगों को रोजगार देने की कोशिश। ये महात्मा गांधी जो रास्ता है उसमें चलते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय साथियों, वन अधिकार की मान्यता पर वन अधिकार पट्टा यूपीए सरकार ने एक कानून बनाया, लेकिन पिछले सरकार ने लोगों को ये ठीक से उसका वितरण नहीं किया था। हमारी सरकार ने पुराने जितने भी आवेदन थे, फिर से परीक्षण कराया गया, सही पाने पे, सही पाए जाने पर उनको फिर से पट्टा दिया गया। और उसके साथ साथ सामुदायिक वन अधिकार अधिमान्यता पर अभी हमारे साथी मन ने बांटा 40,000 अधिमान्यता। न केवल हम गांव की बात करते हैं, 2 प्रकार की अर्थव्यवस्था है। एक अर्थव्यवस्था है हम जो कर रहे हैं, हम चावल दे रहे हैं, हम स्कूल बच्चों को मुफ्त पढ़ाई करा रहे हैं, हम भूमिहीनों को पैसा दे रहे हैं, किसानों को ऋण माफी कर रहे हैं, ये कहते हैं रेवड़ी है।
हमारे किसान की ऋण माफी के रेडी बोलते हैं। राहुल जी हर जगह बोले थे हमारी सरकार बनेगी ऋण माफी करेंगे, लेकिन दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा अभी वर्तमान की केंद्र सरकार ने किसानों के ऋण माफी नहीं किया, महिलाओं का ऋण माफी नहीं किया, लेकिन अपने उद्योगपति मित्रों के ऋण माफी किए। हमने तो 9,000 करोड़ रुपया माफ किया, केंद्र सरकार ने तो लाखों करोड़ रुपया अपने मित्रों को माफ कर दिया। तो हम बांटे तो रेडी और वो बांटे तो रबड़ी, रबड़ी बांट रहे हैं, हमारा रेडी है। इस प्रकार के जिस कोण में अंतर और हमारे अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, केंद्र सरकार डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, उनके अर्थव्यवस्था देखिए, वो अपने मित्रों को पैसा दे रहे हैं, पूरे संपत्ति को दे रहे हैं, जितने सार्वजनिक उपक्रम उसको देने के काम कर रहे हैं। अभी रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण का काम 2 दिन पहले उन्होंने शिलान्यास किया, हजारों करोड़ रुपए दिए, और जैसे एयरपोर्ट बिका, जैसे सार्वजनिक उपक्रम बिका, वैसे ही ये रेलवे स्टेशन भी बिकेगा। मैं आपको बता रहा हूं, इस बात को समझ लीजिएगा। दूसरे तरफ कांग्रेस की सरकार जो गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के, नौजवानों के, महिलाओं के खाते में पैसा डालने काम कर रही है। छत्तीसगढ़ आपकी सरकार ये सब वर्ग के खाते में पैसा डालने का काम कर रही है। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, दुनिया में मंदी रहा होगा, हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में मंदी रहा होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई मंदी नहीं रहा, क्योंकि हमने किसानों गरीबों के जेब में पैसा डाला, व्यापारी के गले में पहुंचा है। आज सारे दिन रौनक है, हमारे किसान मजदूरों के खाते जेब में पैसा होने के कारण से रौनक है। तो उद्योग फल फूल रहे हैं, तो यही कारण है। तो ये राहुल जी का, ये खड़गे जी का, ये कांग्रेस का विजन है, इसको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय साथियों, बदलाव, हम लोग बदले की राजनीति नहीं करते, हम बदलाव की राजनीति करते हैं। जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, छत्तीसगढ़ में बदलाव होना चाहिए। यहाँ के किसानों के जीवन में, व्यापारियों के जीवन में, नौजवानों, महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। पौने 5 साल बीतने के बाद मैं कह सकता हूँ, 5 साल पहले जो छत्तीसगढ़ था और आज जो छत्तीसगढ़ में जमीन आसमान का परिवर्तन आया है। बस्तर बदला है, सरगुजा बदला है, छत्तीसगढ़ भी करवट ले रहा है, वो भी बदल रहा है। तो आदरणीय साथियों, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं अब अमरजीत के क्षेत्र में आया हूं, और कुछ ना दूं तो ठीक बात नहीं है। सरगुजा बस्तर में गया था तो वहां बीएड की मांग की थी। यहाँ भी अंबिकापुर में भी बीएड की कॉलेज नहीं है, नहीं है, सरकारी नहीं है। अच्छा, तो सबसे पहले तो बीएड ही देता बच्चों के पहले होना है। सरगुजा जिले में सभी 20 सीटर प्री मैट्रिक आदिवासी छात्रावास को 50 सीटर किए जाने की घोषणा करता हूं। शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल सीतापुर का नाम सहित कृष्णनाथ किंडो के नाम से रखे जाने की घोषणा करता हूं। सीतापुर में आदिवासी पोस्ट मैट्रिक 200 सीटर छात्रावास, खेल और कोचिंग स्पोर्ट अकादमी पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शासकीय तौर पर प्रत्येक जिले में इसका आयोजन हुआ है, और जगदलपुर में भी हुआ और सीतापुर में भी इसका आयोजन हुआ, जिसमें विशेष रूप से हमारे राष्ट्रीय महासचिव हमारी शैलजा जी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक भाई जी पहली बार सरगुजा आए हैं अध्यक्ष बनने के बाद। और महाराज सरगुजा वो भी सार्वजनिक कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार उनका भी यहाँ सीतापुर में आयोजन हुआ। बहुत बढ़िया आयोजन भाई अमरजीत भगत जी ने किया, वैसे हमेशा करते हैं इस समय, और विशेष रूप से बहुत बढ़िया आयोजन, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। 350 करोड़ से अधिक की राशि की लोकार्पण और भूमि पूजन, और उसके बाद भाई अमरजीत ने जितनी भी मांगे की है, बीएड कॉलेज के साथ साथ यहाँ सड़क बनाने के बाद पुल पुलिया, स्कूल उन्नयन, वो सारी चीज़ें जो उन्होंने मांगी है सब मैनेज की है। मुख्यमंत्री जी सदन में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी और कांग्रेस से सवाल किया कि छत्तीसगढ़ में अडानी का आदिवासियों ने विरोध किया, उसके बावजूद सरकार ने जमीन क्यों दी? कहाँ की स्मृति जी का सवाल बयान है, वो अदत में क्या है, उसको फोबिया हो गया है गांधी परिवार, स्मृति ईरानी।
ये जमीन आवंटन, कोयला खदान आवंटन किसको किया? राजस्थान गवर्नमेंट। किसने किया? भारत सरकार ने। किसी राज्य सरकार ने किया? या महाराष्ट्र गवर्नमेंट को है, राजस्थान गवर्नमेंट को है, मध्य प्रदेश को है, गुजरात को था, आंध्र प्रदेश को था। सारे राज्यों को आवंटित करने का काम तो भारत सरकार करती है। तो उसमें ये मिथ्या आरोप, मतलब कुछ भी आरोप लगाएंगे बिना जाने समझे। और हम लोगों को कोई ज़मीन नहीं दी। जितनी भी मेजर मिनरल है वो भारत सरकार के अधीन है। पहले तो सलाह ली नहीं जाती थी। नया जो MMDR एक्ट आया है उसके बाद सलाह लेने की जरूरत नहीं। तो हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लेबरू को 400 वर्ग किलोमीटर था, भारत सरकार से अनुमति मिली थी, उसको भी नोटिफाई नहीं किया था। हम लोग 1995 वर्ग किलोमीटर को न केवल उसका क्षेत्रफल बढ़ाया बल्कि उसको नोटिफाई भी किए हैं। और भारत सरकार फिर भी वहाँ खदान के लिए लिस्टिंग किया था, उसका हम लोगों ने विरोध किया। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी एफिडेविट हम लोगों ने दिया है कि ये जो लेबरू के अंदर में जो खदानें आ रहे हैं उसे आवंटित न की जाए, यहाँ बायोडाइवर्सिटी के लिए उपयुक्त नहीं है। ये बात हम लोगों ने कहा और ये लिखित में है, एफिडेविट है, कोर्ट में दिया गया है। अब उसके बाद स्मृति ईरानी जी झूठ बोल रही है, क्या करें? जैसे प्रधानमंत्री जी झूठ बोले 80% धान खरीदी हम लोग करते हैं। अरे भैया, राज्य सरकार करती है, 22,000 करोड़ रुपये हम लोगों ने दिया है। और उसके बाद चावल हमसे खरीदती है और चावल ना खरीदे तब नीलामी किए थे धान। घाटा हम सहते हैं, वो कहाँ हो गया? तो प्रधानमंत्री भी यहाँ आके झूठ बोल के गए हैं, वैसे रक्षा मंत्री, वैसे गृह मंत्री। अब स्मृति ईरानी जी झूठ बोली तो नया बात क्या है? सरगुजा में आ रहे हैं, कुछ नीति बना रहे हैं क्या? रात में आते हो, दिन में नहीं आते। दिन की गली में एक बार आया कार्यक्रम करके गए, लेकिन जब भी आते हैं वो रात में आते हैं। सरगुजा में पहले जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सरगुजा में पहली बार देखने को मिल रहा है कि सरकार संगठन आज एक मंच पर और बेहतर तालमेल आज लिखा हुआ चुनाव की नजदीक है, क्या कहेंगे? हमेशा तालमेल रहा है और आगे भी रहेगा और मजबूती के साथ रहेगा। सरगुजा के बारे में कुछ बोल दीजिए। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस आदिवासियों का शोषण करती है। देखिए, आदिवासियों के इलाकों का जमीन भारतीय जनता पार्टी ने रुकवाया, ये ऑन रिकॉर्ड है। हमारी सरकार ने आदिवासी जमीन वापस किया, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। आदिवासियों को 18 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन आवंटित कर दी, ये रिकॉर्ड मैंने भाषण में भी कहा। अभी अधिमान्यता पत्र हम लोग बांटे। और तो जो ठाकुर देवगुड़ी है, माता गुड़ी है, वो जो जंगल में या गाँव में है, वनांचलों में, उसका भी अधिमान्यता पत्र हमने दिया है सार्वजनिक, वो भी हजारों के तादाद में है। तो हम लोग लगातार आदिवासियों को ताकतवर बनाने का काम, आज आदिवासी किसान ऋण हो चुके हैं, उनके धान अब 15 क्विंटल से 20 क्विंटल खरीदा जाएगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ मिल रहा है, कोदो कुर्ती रागी बो रहे हैं तो उसको 10,000 रुपये मिल रहा है। अब मुख्यमंत्री कृषि संपदा योजना, उसका लाभ मिल रहा है। तो लगातार आदिवासी क्षेत्रों में आप देखेंगे पहले से संपत्ति आई है। मोटरसाइकिल, कितने मोटरसाइकिल हैं, कितने ट्रैक्टर हो गए, कार हो गए, जीप हो गए, सबके पास आगे संपत्ति आई है। ये अंतर आपको पूरे प्रदेश में दिखाई पड़ेगा। आखिरी सवाल, शिक्षा विभाग में जिस तरह से अभी तक जो कार्रवाई किया गया है पदोन्नति और पदस्थापना को लेकर, जिसमें कार्रवाई किया गया है, लेकिन अभी भी और कुछ ऐसे लोग हैं उन पर ही कार्रवाई हो सकती है। वो ये एक्चुअल में शिक्षा मंत्री जी जवाब दे सकते हैं, आगे कार्रवाई कितनी होगी, लेकिन कार्रवाई हुई ठीक है ना? कार्रवाई हुई है। तो ठीक है। 14 सीट में वो हमारे सरगुजा अध्यक्ष जी कहाँ है हमारे? मुख्यमंत्री जी 14 सीट में इस बार सरगुजा संभाग की बात करें तो हमारी कोशिश पिछले समय 14 की थी, सफलता मिली। सरगुजा का जनता को आभार, और इस समय भी हम उम्मीद करेंगे कि 14 में से 14 मिले। मुख्यमंत्री जी सीतापुर के लिए 2 मांग है, एक 108 और 102, मतलब एक कमी है, बड़ा क्षेत्र हो जाता है, सामुदायिक मांग है। अच्छा, हो जाए सब भाई, ये मांग है, जिले की व्यवस्था हो जाएगी। वो तो बोल दिए थे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।